वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 6 फर्स्ट ईयर 2025 न्यू बुक का। इसमें आज के लेक्चर का मेन टॉपिक तो एक्सरसाइज 6.1 करना है, लेकिन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर का टाइटल है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये मैथमेटिक्स की दुनिया में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सीक्वेंसेस रियल वर्ल्ड में तकरीबन हर फील्ड में कहीं ना कहीं यूज होती है। जैसे इंसानी जिस्म में पाया जाने वाला डीएनए किसी न किसी सीक्वेंस के तहत चलता है। पौधों की शाखें निकलनी हों तो वो भी किसी खास सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। इसके अलावा जॉब्स असाइनमेंट करनी हो रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में, कंपनीज में, तो वो सीक्वेंसेस होती हैं। सीक्वेंसेस एल्गोरिथम्स में होती हैं, कमांड्स होती हैं, स्टेप्स होते हैं जो हमेशा एक ऑर्डर से अपीयर होते हैं, तो उस सीक्वेंस को एल्गोरिथम कहा जाता है। सीरीज भी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंस में, बायोलॉजिकल मॉडल्स में, वायरस ग्रोथ में, बैक्टीरिया पॉपुलेशन में, और उनकी मेडिकेशन और उनकी डिटेक्शन में। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो एक तरफ रह गई। हमने पढ़ने हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस पढ़ना। तो हम पढ़ेंगे व्हाट वी मीन बाय अ सीक्वेंस। सीक्वेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक आम आदमी के लिए सीक्वेंस क्या है। एक आम आदमी के लिए सीक्वेंस एक सादा तरीन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वो ऑब्जेक्ट्स शेप्स भी हो सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, एटसेट्रा, अंडर सम लॉजिकल रूल। जरूरी नहीं कि रूल जो है वो मैथमेटिकल हो, वो लॉजिकल रूल भी हो सकता है। उसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट को सीक्वेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, बुक, पेन, बैग, कॉपी, इंक एंड सो ऑन। हमारे कोलीग्स और दोस्त ये कह सकते हैं कि ये लिस्ट तो एक परम्यूटेशन भी बनता है, लेकिन यहां इस लिस्ट पर ज्यादा फोकस नहीं है। ये किसी न किसी लॉजिकल रूल के तहत अगर बनाई गई है तो इस बनाने के प्रोसेस को सीक्वेंसिंग कहते हैं। और उस प्रोसेस के नतीजे में जो भी लिस्ट तैयार होगी और आप कह सकें कि ये इसकी टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, तो वो लिस्ट एक सीक्वेंस कहलाएगी। नेचुरल नंबर्स यूज करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए। हम इस लिस्ट में किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसे नहीं कह सकते कि इसका पोजीशन नंबर -1 है या 1/2 है। ये सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मींस वेजिटेबल, ये स्टेशनरी आइटम्स हैं, और ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। तो पोजीशन मैटर करती है, वो नेचुरल नंबर्स होंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने यहां अरेंज की हैं, इनको टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। हमें सीक्वेंस नंबर 1 की 5 टर्म्स नजर आ रही हैं और ये गोइंग ऑन है। टर्म सीक्वेंस नंबर 2 की भी 5 टर्म्स लिखी हुई हैं एंड इट इज गोइंग ऑन। ये बुक जो है ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, पेन सेकंड टर्म है, इसी तरह से इसकी √2 थर्ड टर्म है, 0 फिफ्थ टर्म है। अगर हमें जनरली कोई सीक्वेंस लिखनी है और हमें वो ऑब्जेक्ट्स नहीं पता, वो टर्म्स नहीं पता, तो हम उनके जनरल नाम रख सकते हैं, जैसा A1, A2, A3, A4। ये जो सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 4 लिखे हैं ये पोजीशंस हैं, तो इसे कहा जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो सीक्वेंस इज अ रूल, लॉजिकल रूल which arranges the objects in a specific order. That ordered pattern is called a sequence. और उसके पीछे एक लॉजिकल रूल होता है। जिन चीजों को हम अरेंज करते हैं वो टर्म्स कहलाती हैं। जर्नल टर्म को हम नॉर्मली A ऑफ n या फिर AN सबस्क्रिप्ट में लिख के इससे प्रेजेंट करेंगे। और सीक्वेंस पूरी लिखनी हो तो हम nth टर्म जर्नल टर्म को करली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे या फिर टर्म्स की बाकायदा लिस्ट बना देंगे। मैथमेटिकली हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। नॉर्मली मैथमेटिकली जब हम किसी सीक्वेंस की बात करते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होती है, शेप्स नहीं होती, लेटर्स नहीं होती।
तो मैथमेटिकली अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उस सीक्वेंस की रेंज जो है वो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकता है। इसकी शक्ल दिखाते हैं आपको। आप लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने अच्छे तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन यूनिट नंबर 2 और 3 में पढ़ी, स्पेशली क्वाड्रेटिक फंक्शंस। हम जानते हैं कि फंक्शन एक रूल होता है जिसमें इनपुट्स देते हैं और वो कोई यूनिक आउटपुट बनाता है। उसी फंक्शन में अगर इनपुट्स नेचुरल नंबर्स आ जाएं तो वही फंक्शन एक नए नाम से पुकारा जाएगा, सीक्वेंस, और वो जो चीजें बनाएगा वो कहलाएंगी टर्म्स, डिस्क्रीट चीजें होंगी। जैसा कि यहां उसमें 1 लगाया जाए तो वो टर्म नंबर 1 बनाएगा, 2 पुट करें टर्म नंबर 2 बनाएगा A2, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता जाए और चलता चलता एक आखिरी इनपुट n तक पहुंचे और उसका एक आखिरी आउटपुट, लास्ट आउटपुट an हो, तो हम कह सकते हैं कि n इनपुट्स हैं और n आउटपुट्स हैं। तो ऐसा फंक्शन कहलाता है फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें स्टार्टिंग टर्म का नंबर भी पता है और एंडिंग टर्म का नंबर भी पता है। लेकिन अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहे, इन्फिनिटी तक जाए, तो इसमें क्या होगा, ऐसी सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से देखिए, ये है फंक्शन जिसे हमने सीक्वेंस कहा, ये उसकी डोमेन है नेचुरल नंबर्स। हम ऐसा करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि डोमेन नेचुरल नंबर्स होंगे या उनके सबसेट्स होंगे। अब हमारा फोकस है सीक्वेंस बनाने वाले फंक्शन पे, उस फंक्शन में जिसे सीक्वेंस कहते हैं, या उसके आउटपुट्स पे। तो इनको देखते हुए हम कहते हैं कि अगर ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं तो ऐसी सीक्वेंस को रियल सीक्वेंस कहते हैं, और अगर इनमें से कोई एक आध इमेजिनरी नंबर है तो ऐसी सीक्वेंस को कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं। तो टाइप्स हो गई फाइनाइट, इनफाइनाइट, रियल और कॉम्प्लेक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली सीक्वेंस को कैसे लिखा करेंगे। सीक्वेंस को लिखने के 3 तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका कि सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड ईदर बाय अ फ्यू स्पेसिफिक टर्म्स। हम सीक्वेंस को लिखने के लिए ये फंक्शन जो कि टर्म्स बनाता है वो नहीं लिखते, बल्कि बनी बनाई टर्म्स की लिस्ट लिख देते हैं। जैसे कि पहली टर्म लिख सकते हैं 2, 5, 8, 11, A1, 5, A2, A1, 2, A2, 5, A3, 8 एंड A4, 11 एंड इट इज गोइंग ऑन। या फिर ये भी सीक्वेंस है, फ्यू नोन टर्म्स को लिस्ट करके दिखा दे तो ये क्या बन जाती है, आपके पास एक सीक्वेंस बन जाती है। सेकंड वे है कि सीक्वेंस को ये टर्म्स की बजाय जनरल टर्म फार्मूले से प्रेजेंट कर देते हैं, यानी इस an में n यूज होता नजर आए और टर्म्स बनती नजर आए। जैसे an इक्वल टू 2n-1 है, an इक्वल टू 2 + 3n है, तो ये जनरल टर्म फार्मूले हैं। तो अब इन दोनों को समझ लीजिएगा, जब आपको या हमें जनरल टर्म फार्मूला पता हो तो इसमें हम जस्ट n की जगह 1, 2, 3, 4 लगा के ये टर्म्स बना सकते हैं, और अगर टर्म्स पता हो तो उससे हम जनरल टर्म फार्मूला बना सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी है जिसे रिकर्शन मेथड या रिकर्सिव फार्मूला कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ एक टर्म गिवन होती है स्टार्टिंग A1, और बाकी हर आने वाली टर्म पिछली टर्म से बनाने का फार्मूला दिया होता है। रिकर्सिव रिलेशन से भी सीक्वेंस बनती है। तो सीक्वेंस के बारे में मोटी बात याद रखनी है, क्या, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स अंडर सम सर्टेन रूल। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रेंज रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। लिखने के 3 तरीके, या तो कुछ नोन टर्म्स की लिस्ट बना दी जाती है, या जनरल टर्म फार्मूला, या फिर रिकर्सिव फार्मूला। इस नॉलेज के साथ हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। 6.1 में टोटल 4 सवाल है। इन चारों क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सीक्वेंसेस 2 दी गई हैं, 3 टर्म्स दी गई हैं। कौन सा तरीका इख्तियार किया गया है, फ्यू नोन टर्म्स वाला पहला तरीका। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1, 3, 5, 7, 8, ये 5 पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें जनरल टर्म फार्मूला दिया गया है। ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें रिकर्सिव फार्मूला दिया गया है। क्वेश्चन 4 में
जनरल टर्म फार्मूला दिया गया और टर्म्स बनाने को कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी फ्यू नोन टर्म्स दी गई हैं और कहा गया है कि इनको ऑब्जर्व करके nth टर्म बनाइए। ये एक्सरसाइज कंपैरेटिवली इजी है, हम इसे अगले 10 मिनट में इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। ये कहते हैं फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। हम इजीली देख सकते हैं टर्म नंबर 1 12 है और 2 16 है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो 16 और 12 का डिफरेंस 4, 20 और 16 का डिफरेंस 4, यानी हम समझते हैं कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स में डिफरेंस 4 है, तो ऐसे ही आगे भी चलेगा। तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए, डिफरेंस 4 से 24 बनेगी, फिर अगली टर्म 28 बनेगी, उससे अगली टर्म 32 और उससे अगली टर्म 36 बनेगी। सेकंड पार्ट हम देख सकते हैं 3 कम होके 1 हुआ, फिर कम होके -1 हुआ। तो इन तीन टर्म्स को देख के लगता है कि स्टार्टिंग बाय फर्स्ट टर्म हर आने वाली टर्म 2-2 कम होती जा रही है। यही पैटर्न कंटिन्यू करेंगे, कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो अगली टर्म्स हो जाएंगी -3, -5, -7, -9 वगैरह। तो ये दोनों क्वेश्चंस कम से कम इतना हक बनता है कि लिख दें। नॉर्मली ये दोनों क्वेश्चंस एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसके जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 किस्म के हैं, इनमें से 5 पार्ट्स 1, 3, 5, 7 और 8 nth टर्म फार्मूले से दिए गए हैं और रिमेनिंग 3 पार्ट्स रिकर्सिव फार्मूले से दिए गए हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 3, 5, 7 और 8। फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। पहला पार्ट an इक्वल टू 3n+1। n कौन है, एक नेचुरल नंबर है, डोमेन का एलिमेंट है, तो पहली वैल्यू n की जगह 1 लगा सकते हैं। इससे हमारे पास टर्म नंबर 1 a1 बनेगी। पूरे फार्मूले में n की जगह 1 लगाएंगे तो 8 आ गया। a1 8 है, मतलब पहली टर्म 8 होगी उस सीक्वेंस की। n2 लगाते हैं, a2 इक्वल टू सॉल्व करते हैं 11 आ जाएगा। n इक्वल टू 3 लगाएं, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5 14 आ जाएगा। लीजिए पहली 3 टर्म्स बन गई, 8, 11 और 14। कम टू पार्ट नंबर 3, an इज इक्वल टू n माइनस 3 इंटू n प्लस 1। यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, n1 लगाएंगे, a1 आपके पास 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 -4 बन जाएगा। n की जगह 2 लगाते हैं, a2 बनेगा 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन सॉल्विंग -3 बनेगा। n इक्वल टू 3 लगाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर -4, -3 एंड 0। पार्ट नंबर अब हम करेंगे 8 पहले, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट है और जगह कम है। n की जगह 1 प्लेस कीजिए, a1 -1 रेज टू द पावर 1। n की जगह 1 प्लेस कीजिए, -1 रेज टू द पावर 1, 7 इंटू 1 स्क्वायर, आंसर इज -7। n की जगह 2 प्लेस कीजिए, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28। n की जगह 3 पुट कीजिए, -1 क्यूब इंटू 7, 3 स्क्वायर, -1 का क्यूब माइनस आंसर देगा, 3 स्क्वायर 9, 7 63। फर्स्ट 3 टर्म्स आर -7, 28, -63। पार्ट नंबर 5 देखिए, an इक्वल टू 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस n। उसी तरह से n की वैल्यू 1 फिट कीजिए, 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस n की जगह 1, 20 ओवर 4 5 आएगा, 8 माइनस 5 इज 3। n की वैल्यू 2 प्लेस करें, 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 2 यानी 20 ओवर 5, डिवाइड करते हैं 4, 8 माइनस 4 का आंसर 4। n3 लगाते हैं, थर्ड टर्म इज 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 3, 8 माइनस 20 ओवर 6, एलसीएम लेंगे, 48 माइनस 20 by 6, 14 by 3 will be the answer. So first 3 terms are 3, 4 and 14 by 3. Part number 7 देखिए, an इक्वल टू -2n स्क्वायर। एक स्टेप और कर लेते हैं, स्क्वायर खोलते हैं तो ये 4n स्क्वायर बनता है। पहली वैल्यू n की जगह 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर 4 बनता है, n की जगह 2, a2 4 इंटू 2 स्क्वायर 16 बनता है, n की जगह 3, a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 स्क्वायर 36 बनता है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर 4, 16 एंड 36।
पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 जो है ये रिकर्सिव फार्मूलाज हैं। देखते हैं कैसे करना है। इन सब में एक फायदा है कि सब में पहली पहली टर्म्स दे दी गई हैं, सिर्फ हमें टर्म नंबर 2 और 3 निकालना है। पहला पार्ट a1 मौजूद है और यहां n+1 है, तो n की पहली वैल्यू हम इसमें लगाएंगे 1, तो क्या बनेगा a1 + 1 4a1 - 7, a2 is equal to 4 into 3 minus 7, we will get 5 आंसर। n की जगह 2 लगाइए। इस फॉर्मूले में जब 2 + 1 होगा, 2 + 1 होगा, राइट पे 4 into a2 - 7, a2 + 1 का आंसर a3 हो जाता है। 4 into 5 - 3, 20 - 7 है, 20 - 7 is 13। अब 3 टर्म्स हो गई। इसका एक फायदा हुआ कि एक बनी बनाई टर्म मिल गई थी, इसलिए सिर्फ 2 वैल्यूज लगानी पड़ी। फर्स्ट होगी 3, सेकंड हो जाएगी 5 और थर्ड हो जाएगी 13। नेक्स्ट पार्ट इज a1 is equal to -1, वेल पहली टर्म दे दी और टर्म नंबर 2 चाहिए इस फार्मूले से। n की जगह 1 लगाएं तो क्या होगा a1 + 1 is equal to 3/a1 + 2। वैल्यू लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी a2 is equal to, अच्छा यहां पे छोटी सी मिस्टेक है, यहां an था, ये जैसे लिखा हुआ है ना an + 2, ये इट्स माय मिस्टेक, यहां n आप समझेंगे जी। वैल्यूज लगाएंगे तो वैल्यूज पुट करने से a2 आपके पास 3 आ गया। अब इसी फार्मूले में n की जगह हम 2 लगाएंगे तो ये बनेगा a2 + 1 3/a2 + 2। a2 की वैल्यू हम बना चुके हैं 3, answer is 3/5, so first 3 terms are these -1 3 3/5। last part है a1 is equal to 1, an + 1 is equal to 3an + 2 whole square। a1 मौजूद है, सिर्फ 2 टर्म्स और चाहिए। n की जगह 1 लगाइए, a1 + 1 is equal to 3a1 + 2 whole square। अब a1 की वैल्यू 1 है, यहां पुट करते हैं तो दिस विल बिकम 3 + 2 whole square, that will be 25। टर्म नंबर 3 के लिए n की जगह 2 लगाते हैं तो ये बनेगा a2 + 1 is equal to within brackets 3a2 + 2 whole square। a2 की वैल्यू हम बना चुके हैं 25, पुट कर दें 25 into 3 is 75 + 2 is 67 square। स्क्वायर खोल देते हैं तो टर्म नंबर 3 भी हमारे पास 5929 आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स कंप्लीट हो गई। क्या क्या, 1 25 और 5929। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये कहते हैं कि एन एक्सप्रेशन फॉर n ट्रायंगुलर नंबर इज n into n + 1/2। लकीली ये nth ट्रायंगुलर नंबर दिया है, सो वी हैव nth टर्म फार्मूला an is equal to n into n + 1/2। राइट डाउन द 15th ट्रायंगुलर नंबर। ये nth ट्रायंगुलर नंबर है तो हमें 15th ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, तो n की जगह 15 फिट कर देते हैं। लगाएं a15 is equal to 15 into 15 + 1/2 and that will be 15 8s are 120। तो 15th जो इसका ट्रायंगुलर नंबर है वो 120 बनता है। नेक्स्ट पार्ट है मेक अ ट्रायंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n = 5। देखते हैं n 5 करने से 5th ट्रायंगुलर नंबर क्या बनता है। n = 5 लगाएं तो a5 is equal to 5 into 5 + 1/2, ये 15 आ गया। अब उसने कहा है कि आप ट्रायंगल बनाइए, बना लेते हैं। तो फिर ये कैसे बनाएंगे, 5th ट्रायंगुलर, हमने ट्रायंगल ऑफ डॉट्स बनानी है, 15 डॉट्स बनाने हैं, लेकिन ये ट्रायंगल बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। 15 डॉट्स आइए बना देते हैं, 2000, ये रहे 15 डॉट्स। इसमें ये जो नंबर 1 पे टॉप पे है, ये इसमें n की जगह 1 लगाने से 1 बनता है। सो फर्स्ट रो गिव्स फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, फर्स्ट 2 रोज गिव सेकंड ट्रायंगुलर नंबर, 3 rows give third triangular number, 4 rows give fourth triangular number। ये आप 4 इसमें लगा के देखें, 4 into 5/20 10 बनेगा। तो ये टोटल डॉट्स जो है ये 10 बनेंगे। 5th के लिए ये ट्राइंगल बनेगी और उसमें टोटल बॉल्स 5th के लिए 15 पूरे होंगे। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहते हैं जी nth टर्म बनानी है। अब इसके लिए हमें थोड़ी सी
अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर पैटर्न या लॉजिक छुपी हुई है, इनमें हमने वो देख के बस टर्म प्रिडिक्ट करनी है। जैसे पहला 149 हम आसानी से समझ सकते हैं कि पहली टर्म दूसरी टर्म परफेक्ट स्केयर्स हैं, तो A1 1 स्केयर हो गया, A2 2 स्केयर हो गया, A3 3 स्केयर हो गया, A4 हम बता सकते हैं 4 स्केयर होना चाहिए, तो nth टर्म क्या होनी चाहिए, n स्केयर होनी चाहिए। इट्स डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3। सो हम देख रहे हैं हर कॉमा के बाद टर्म्स की तादाद, यानी हर टर्म में भी टर्म्स बढ़ती जा रही है। मसलन पहली टर्म में सिर्फ 1 है, दूसरी में 1 और 2 का सम है, तीसरे में 1 और 2 और 3 का सम है, तो फोर्थ में हम समझ सकते हैं कि ये 1 2 3 और 4 तक का सम होगा। सो हम यही बातें लिखते हैं, A1 is 1, A2 is 1 plus 2, A3 will end up with 3, A4 will end up with 4, so AN will end up with n. So nth term is 1 plus 2 plus 3 and so on up to n. Next part is A1 B1, A2 B2, A3 B3। तो आगे हम समझ सकते हैं कि A4 B4 होना चाहिए, A5 A6 होना चाहिए। तो लेकिन सोई फॉर्मेलिटी फिल करते हैं, पहली टर्म का नाम T1 रख लें। A1 इसलिए नहीं रखा कि A1 A2 इसमें पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। T2 will be A2 B2, T3 will be A3 B3, तो Tn will be AN BN। We got the answer. Next one is x 2x square 3x cube। इसमें A1 है 1x1, A2 है 2x2, A3 है 3x3, तो फोर्थ टर्म होनी चाहिए 4x4, फिफ्थ होनी चाहिए 5x5, तो nth क्या होनी चाहिए, nx पावर n। कोएफिशिएंट भी वही, पावर भी वही। नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 5। A1 प्लस D, A1 प्लस 2D। जी फर्स्ट टर्म देखिए A1 ही है, A2 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 प्लस D, A3 A1 प्लस 2D, A4 शुड बी A1 प्लस 3D, A5 शुड बी A1 प्लस 4D। ऐसे लग रहा है ना, A1 है तो कोई D नहीं है, 2 है तो एक D है, 3 है तो 2 Ds है, 4 होगा तो 3 Ds है, तो n होगा तो क्या होगा, A1 में n माइनस 1 Ds ऐड हो जाएंगे। ये पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, एंड दैट इज A1R इंटू A1R, A1R स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड में एक R मल्टीप्लाई हो गया, थर्ड में 2 R मल्टीप्लाई हो गए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि फोर्थ में 3 R मल्टीप्लाई होंगे, फिफ्थ में 4 R मल्टीप्लाई होंगे, तो nth टर्म में क्या होगा, एक R कम मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 में कोई R नहीं, 2 में एक R है, 3 में R स्क्वायर है, तो nth में R n माइनस 1 होगा। पार्ट नंबर देखते हैं नंबर 7। A1 ओवर B1 प्लस C1, A2 ओवर B2 प्लस C2, A3 ओवर B3 प्लस C3 एंड सो ऑन। इसमें टर्म 1 A1 B1 C1 से बनी है, टर्म 2 A2 B2 C2 से बनी है, T3 A3 B3 C3 से बनी है, तो nth टर्म कैसे बननी चाहिए, AN ओवर BN प्लस CN बनना चाहिए। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज 1 ओवर A1, 1 ओवर A1 प्लस D, 1 ओवर A प्लस 2D। इतने क्वेश्चंस मैंने समझाए, अब आपका भी हक बनता है कि एक क्वेश्चन इनको देख के खुद से करें। ये आपकी असाइनमेंट है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ये खुद कर दूंगा। वैसे हिंट ये है कि ये 5वें जैसा है, सिर्फ 1 ओवर लिखा हुआ है। तो हम आगे चलते, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है, आने वाला लेक्चर 6.2 का कंप्लीट लेक्चर होगा। वेट फॉर दैट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।